आज रात 2:17 पर अगर तुम्हारी परछाई तुमसे पहले हिली तो समझ लेना वो अब तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि कुछ लोगों ने वीडियो देखा और अगली सुबह उनका शरीर तो मिला पर परछाई कभी वापस नहीं आई। सवाल ये है, अभी तुम्हारे पीछे जो खड़ी है वो सच में तुम्हारी है? रात 2:17। इस बार अरुण जागा नहीं, उसे किसी ने जगाया। आवाज आई, अब बारी तुम्हारी है। उसने आंखें खोली। कमरा उल्टा था, छत नीचे, फर्श ऊपर, और वो छत पर खड़ा था। उसकी परछाई फर्श पर लेटी हुई, जैसे वो सो रही हो। अरुण ने नीचे झांका। फर्श पर उसका शरीर पड़ा था, आंखें बंद, सांस धीमी। ये सपना है, उसने खुद से कहा, पर तभी उसकी परछाई उठकर बैठ गई और फर्श पर पड़े शरीर की तरफ देखने लगी। परछाई ने पहली बार उसकी आवाज में कहा, तुम देर से समझे? कमरे की दीवारें काली होने लगीं और उनमें चेहरों की आकृतियां उभरने लगीं। वो लोग जो शहर से गायब हुए थे, उनकी आंखें खाली, परछाइयां अलग। अरुण ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। अचानक छत टूट गई और वो अंधेरे में गिरा, गिरता गया, गिरता गया। फिर अचानक वो आईने के सामने खड़ा था। आईने में सिर्फ परछाई दिख रही थी, वो खुद नहीं। कौन असली है? आईने ने पूछा। इस बार आवाज आईने से नहीं, उसके पीछे से आई। वो मुड़ा। विक्रम खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल काली। तुमने स्वीकार किया था ना? विक्रम बोला। क्या? अरुण कांप गया। अकेलेपन को अचानक याद आया, पिछली रात जब परछाई ने कहा था, हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसने सच में सिर हिलाया था, स्वीकार किया था, और उसी पल उसकी असली परछाई उससे अलग हो गई थी। विक्रम मुस्कुराया। अब तुम दरवाजा हो। कमरे की दीवारें खुलने लगीं। हर दीवार के पीछे एक और कमरा, हर कमरे में एक अरुण। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई दीवार से चिपका हुआ था, और हर एक के पीछे एक परछाई खड़ी थी जो कभी मेल नहीं खाती। अरुण ने पीछे हटना चाहा, लेकिन अब उसका शरीर फर्श पर पड़ा हुआ था। वो खुद सिर्फ परछाई था। उसे समझ आया, शायद उस रात से जब उसने वीडियो देखा था वो असली रहा ही नहीं। अचानक मोबाइल की आवाज आई। नोटिफिकेशन, लाइव। स्क्रीन हवा में तैर रही थी। वीडियो में विक्रम और मीरा बैठे थे और अरुण सामने खड़ा था, लेकिन अरुण की आंखें काली थीं। वो कैमरे की तरफ देख रहा था और कह रहा था, अगर तुम ये देख रहे हो तो अगला नंबर तुम्हारा है। अरुण ने खुद को स्क्रीन में देखा। ये मैं नहीं हूं, विक्रम ने धीरे से कहा। हर इंसान के अंदर दो दरवाजे होते हैं, एक डर का, एक सच का। तुमने डर वाला खोल दिया। कमरे की सारी परछाइयां एक साथ हंसने लगीं। आवाज गूंजती गई। अब हमें जगह नहीं चाहिए, हमें शरीर मिल गए हैं। अचानक फर्श पर पड़ा अरुण का शरीर उठ बैठा। आंखें खुली, लेकिन उनमें रोशनी नहीं थी। वो धीरे धीरे खड़ा हुआ और आईने के सामने आकर रुक गया। आईने में अब दोनों दिख रहे थे, एक परछाई, एक शरीर। दोनों मुस्कुरा रहे थे। अरुण, जो अब परछाई था, चिल्लाया, मैं यहां हूं, लेकिन उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। शरीर ने मोबाइल उठाया, लाइव कैमरा ऑन किया, सीधे स्क्रीन में देखा और बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि अभी तुम्हारी परछाई तुम्हारे साथ है? स्क्रीन के पीछे से हल्की हंसी आई और फिर वीडियो में अचानक दर्शकों के कमरों की झलक दिखने लगी। अलग अलग लोग, अलग अलग घर, और हर स्क्रीन में उनकी परछाई एक सेकंड पहले हिल रही थी। लाइव चैट में कमेंट आने लगे, भाई मेरी परछाई अभी अलग हिली, ये एडिट है ना? रुको, मेरी लाइट बंद क्यों हो गई? स्क्रीन झिलमिलाई। 2:17 AM। अरुण ने आखिरी बार कोशिश की। वो अपने शरीर के अंदर लौटना चाहता था, लेकिन उसकी जगह अब कोई और था। वो समझ गया, ये कभी एक घर की कहानी नहीं थी, ये एक संक्रमण था, डर का, जो देखने वाले से देखने वाले तक जाता है। और आखिरी फ्रेम में कैमरा सीधे दर्शक की आंखों में देखता है और फुसफुसाहट, अगर तुम्हारी परछाई अभी भी तुम्हारे पीछे है तो एक बार पीछे मुड़कर देख लो। स्क्रीन काली, सवाल हवा में, क्या सच में परछाई अलग हुई थी या हमने खुद को कभी ठीक से देखा ही नहीं? दोस्तों, अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी बहुत बाकी है। तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की कहानी सुनने के लिए।